हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूएफसी के इवेंट यूएफसी फ्रीडम 250 की, जो होने वाला है व्हाइट हाउस में। तो ये इवेंट यूएफसी हिस्ट्री में पहली बार व्हाइट हाउस में होने वाला है। ये इवेंट अमेरिका की 250 फ्रीडम सेलिब्रेशन में रखा गया है। अमेरिका को आजाद हुए 250 साल हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे वाले दिन इस इवेंट को रखा गया है, क्योंकि यूएफसी प्रेसिडेंट डाना व्हाइट और डोनाल्ड ट्रंप में अच्छा बॉन्ड देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप काफी बार यूएफसी के फाइट्स में नजर भी आए हैं और ये इवेंट हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट है अब तक का यूएफसी हिस्ट्री का। और यूएफसी ने भी इसमें यूएफसी की सब बड़ी स्टार की फाइट रखी है। आइए जानते हैं यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में के बारे में। तो इस इवेंट का मेन इवेंट होने वाला है लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इलिया टोपुरिया वर्सेस इंटरम चैंपियन जस्टिन गेजी के बीच में। तो इलिया टोपुरिया फर्स्ट टाइम अपना लाइट वेट टाइटल डिफेंड करेंगे। ये जून 2025 में चार्ल्स ओलिवेरा को हरा के लाइट वेट चैंपियन बने थे, पर जब से ये अपना लाइट वेट टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रहे थे फैमिली इश्यू की वजह से, तो यूएफसी इंटरम टाइटल के लिए फाइट करवाती है जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बीच में। और उस फाइट में जस्टिन गेजी ने पैडी पिम्बलेट को हरा दिया था और जस्टिन गेजी बन जाता है इंटरम चैंपियन। और अब जस्टिन गेजी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगा इलिया टोपुरिया से। तो दोनों ही फाइटर डेंजरस स्ट्राइकर कंसीडर किए जाते हैं यूएफसी में। तो अगर मैं इस फाइट का प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है ये फाइट इलिया टोपुरिया जीत सकता है। यूएफसी व्हाइट हाउस का को मेन इवेंट होने वाला है इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गान के बीच में। तो इंटरम टाइटल के लिए फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन टॉम स्पिनाल की आई इंजर्ड है, इसलिए वो अपना हैवीवेट टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो परेरा 2 वेट डिवीजन में चैंपियन रह चुका है, मिडिल वेट और लाइट हैवीवेट में। और अब परेरा अपना लाइट हैवीवेट टाइटल वैकेट करके हैवीवेट में फाइट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर परेरा चैंपियन बनता है तो परेरा हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, क्योंकि अभी तक 3 डिवीजन में कोई भी चैंपियन नहीं बन पाया है। सिरिल गान थर्ड टाइम हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा है। फर्स्ट टाइम फ्रांसिस नगानु के खिलाफ फाइट की थी हैवीवेट टाइटल के लिए, और उस फाइट में फ्रांसिस नगानु ने सिरिल गान को हरा दिया था। सेकंड टाइम सिरिल गान सितंबर 2025 में फाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नो कंटेस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है। इस फाइट में सिरिल गान टॉम स्पिनाल के आई पोक कर देता है, जिस वजह से टॉम स्पिनाल की आई काफी इंजर्ड हो जाती है और यह स्पिनाल इस फाइट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो दूसरी बार सिरिल गान चैंपियन नहीं बन पाता है। तो काफी बुरी किस्मत है सिरिल गान की, क्योंकि सिरिल गान में वो सब खूबी हैं जो एक चैंपियन में होना चाहिए। सिरिल गान हैवीवेट डिवीजन का सबसे टेक्निकल फाइटर है, तो ये फाइट भी काफी जबरदस्त होने वाली है। दोनों ही फाइटर की स्ट्राइकिंग जबरदस्त है, तो देखना होगा ये फाइट कौन जीतेगा। बैंटमवेट डिवीजन में सीन ओमैली वर्सेस एमन ज़हाबी की फाइट होने वाली है। सीन ओमैली फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन है, पर अपना टाइटल मिराब दिवालशविली से हार गया था और अब ये एक फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। पिछली फाइट में इसने सॉन्ग याडोंग को हराया था और अब इसकी फाइट हो रही है एमन ज़हाबी से। एमन ज़हाबी यूएफसी में 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है, तो देखना होगा ये फाइट कौन जीतेगा। लाइटवेट डिवीजन में माइकल चैंडलर वर्सेस मारूसी रफी की फाइट होने वाली है। माइकल चैंडलर 1 साल बाद वापसी कर रहा है। इसकी सभी फाइट एक्साइटिंग होती हैं। ये यूएफसी में 7 में से 5 फाइट हारा है, पर कभी भी इसकी फाइट बोरिंग नहीं होती है। इसकी फाइट काफी एंटरटेनिंग होती हैं। और मारूसी रफी एक फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चला है। पिछली फाइट में इसने राफेल फिजेव को नॉकआउट से हराया था। तो इस फाइट की प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है ये फाइट माइकल चैंडलर जीतेगा। मिडिलवेट डिवीजन में बो निकिल वर्सेस काइल डोकाउस की फाइट है। फेदरवेट डिवीजन में डिएगो लोपेज वर्सेस स्टीव गार्सिया की फाइट होने वाली है। तो यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट होने वाला है 14 जून को, और आप इसे सोनी 10-2 और सोनी 10-3 पर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।